मतदाता सूची का विशेष ग्रहण पुनरीक्षण एसआईआर कार्य में तेजी लाने हेतु उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभा कक्ष में प्रेस प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि झारखंड राज्य में एसआईआर 2026 कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। एसआईआर 2026 कार्यक्रम की घोषणा फलस्वरूप प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सहभागी बनाने को लेकर बताया गया कि 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ मतदाता के घर घर जाएंगे एवं मतदाताओं के बीच एन्यूमरेशन फॉर्म बांटेंगे तथा मतदाताओं को विगत विशेष गहन पुनरीक्षण के मतदाता सूची से उनकी मैपिंग सुनिश्चित करेंगे। राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में विगत के विशेष गहन पुनरीक्षण वाले मतदाता सूची से मैपिंग की विवरणी को नागरिकता हेतु सुपीरियर दस्तावेज के रूप में माना गया है। जिन मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो जाएगी उन्हें मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के क्रम में सामान्यतः कोई अन्य दस्तावेज नहीं देने होंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री मिश्रा ने बताया कि मतदाता सूची को 100% अद्यतन एवं त्रुटि रहित बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि एन्यूमरेशन फॉर्म मिलते ही बिना देर किए आवश्यक जानकारी भरकर एवं हस्ताक्षर कर अपने बीएलओ को लौटाएं, ताकि मैपिंग कार्य में तेजी लाई जा सके और सभी पात्र मतदाताओं का रिकॉर्ड समय पर अद्यतन हो सके। उन्होंने कहा कि एन्यूमरेशन फॉर्म की एक प्रति भरकर मतदाता अपने बीएलओ को देंगे और दूसरी प्रति पावती के रूप में अपने पास रखेंगे। सभी मतदाता जो एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करेंगे उनका नाम मतदाता सूची के ड्राफ्ट पब्लिकेशन में 5 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा ने कहा कि जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं का पिछले गहन पुनरीक्षण 2003 में प्रकाशित मतदाता सूची के साथ मैपिंग कार्य निरंतर संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई मतदाताओं को मैपिंग की अद्यतन स्थिति की जानकारी नहीं होने तथा अपेक्षित सहभागिता नहीं मिलने के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन की प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ाने तथा इसकी विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को बूथ लेवल एजेंट बीएलए की नियुक्ति करते हुए सभी आवश्यक निर्देश एवं प्रपत्र उपलब्ध कराए गए हैं एवं निरीक्षण कार्यक्रम में पुनरीक्षण पूर्व सभी गतिविधियों को पूर्ण करने का निर्देश पूर्व में ही दिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री मिश्रा ने मतदाताओं के लिए एन्यूमरेशन फॉर्म के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एन्यूमरेशन फॉर्म भरते समय मतदाताओं को किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं देने होंगे। जब बीएलओ घर आए तो वैसे मतदाता जिनकी अभी भी विगत विशेष गहन पुनरीक्षण के मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हुई है वे बीएलओ को अपना विवरण बताकर मैपिंग करा लें। जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि 80 गढ़वा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अब तक 84.56% तथा 81 भवनाथपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 85.61% मैपिंग कार्य पूरा किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा झारखंड सहित विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। आयोग ने झारखंड के लिए 1 अक्टूबर 2026 को अर्हता तिथि निर्धारित करते हुए संबंधित गतिविधियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। जिला प्रशासन ने मीडिया के जरिए सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्वाचन प्रक्रिया को मजबूत एवं पारदर्शी बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को पूरी तरह सटीक एवं अद्यतन बनाने में आम नागरिकों की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है कि एसआईआर की प्रक्रिया झारखंड में 20 तारीख से ही शुरू है और 20 तारीख से लेके और 7-10 तक की ये प्रक्रिया है। 20 तारीख से 29 तारीख तक का जो कार्यक्रम था वो एसआईआर से संबंधित विषयों से लोगों को, बीएलओ को और अन्य कर्मियों को इससे अवगत कराना था, प्रशिक्षण देना था और प्रिंटिंग का कार्य करना था। 30 तारीख से 29 जुलाई तक गणना का काम करना है, जिसमें प्रत्येक बीएलओ को अपने मतदान केंद्र के सभी मतदाताओं के यहाँ एन्यूमरेशन फॉर्म लेके जाना है और उन्हें उपलब्ध कराना है और साथ ही उनसे भरवा के वापस करके डिजिटाइज करना है। और ये प्रक्रिया की विधिवत शुरुआत आज हो चुकी है। हम आपके माध्यम से अपने गढ़वा ज़िले के सभी मतदाताओं से विशेषकर 80 गढ़वा, 81 भवनाथपुर, चूँकि उसके ERO हमारे ज़िला में हैं, सभी से हम अपील करेंगे कि जो एन्यूमरेशन फॉर्म उनको मिलता है बीएलओ से वो निश्चित रूप से यथाशीघ्र उसको भर के और वापस बीएलओ को कर दें।
जितना जल्दी वो वापस करेंगे हमारा कार्य सुगमता से हो पाएगा। चूँकि मोबाइल ऐप से ही BLO ऐप से ही BLO को सारी प्रविष्टि करनी है और प्रत्येक दिन का मॉनिटरिंग हम लोगों को करना है कि उनके द्वारा कितने फॉर्म बांटे गए, कितने कलेक्ट किए गए और उसके आगे की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। तो वो जितना जल्दी हमको सहयोग करेंगे हम उतना ही जल्दी इस प्रक्रिया को अपडेट करेंगे, चूँकि 29 जुलाई तक ही इसमें समय है। उसके बाद का जो प्रोसेस है 29 जुलाई से फिर हमको 5/8 को प्रारूप प्रकाशन करना है ड्राफ्ट का, और फिर ड्राफ्ट के बाद दावा आपत्ति का जो क्लेम रेज करना है वो 4 अगस्त तक है, और फिर 4 सितंबर तक है, और फिर 5 अगस्त से लेके आपका 3 अक्टूबर तक इसको हम लोग दावा आपत्ति जो भी प्राप्त हुए हैं उसका अंतिम निष्पादन करेंगे, और दिनांक 7 अक्टूबर को इसका फाइनल पब्लिकेशन होना है। SIR कब से चालू होगा? SIR विधिवत रूप से आज से प्रारंभ हो गया, जो BLO घर घर जाके गणना का काम शुरू करेंगे। तो विधिवत मूल रूप से आज से प्रारंभ हो गया। इसमें BLA 2 जो राजनीतिक दलों के लोग हैं उनसे सहयोग मांगा गया है, और हर स्तर पे उनको भी निर्देशित किया गया है कि BLO को सपोर्ट करें, ताकि कोई भी मतदाता जो योग्य है मतदाता सूची में एनरोलमेंट से छूटे नहीं, और कोई भी अपात्र मतदाता जो इस मतदाता सूची में रहने के लिए पात्रता नहीं रखता है वो इसमें किसी भी कीमत पे जुड़े नहीं। इसी उद्देश्य से आज प्रथम बार जो ये कार्यक्रम डोर टू डोर शुरू हो रहा है, उसमें प्रत्येक BLO को इंस्ट्रक्शन है, और हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग करके BLA 2 को भी बताया है। आज उनकी भी एक मीटिंग है BLO और BLA 2 के साथ, कि वो मीटिंग कर लें, उस चीज़ों को बता दें और यथासंभव उनसे सहयोग लें। और BLA 2 का भी दायित्व है कि अपने वोटर्स को समझाएं कि यथासंभव मदद करें और जल्दी से फॉर्म भर के उनको दिलवाएं। सर कितना प्रतिशत मैप हो गया सर? अभी मैपिंग का कार्य मतलब चल ही रहा है, लेकिन मैक्सिमम 85% हम लोगों ने कर लिया है। और आप चूँकि मैपिंग की बात कर रहे हैं, तो मैपिंग में 85% जो भी वोटर्स हैं हमारे, तो उनका जो फॉर्म एनुमरेशन फॉर्म जाएगा तो उसमें केवल भर के साइन करके उनको दे देना है। कोई इसमें डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। डॉक्यूमेंट की तभी आवश्यकता है कि जब उनका 2003 का SIR में नाम नहीं है, तभी डॉक्यूमेंट का उसमें ज़रूरत पड़ेगा। जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट के कैटेगरी है उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट उनको देना होगा।